जय बजरंगबली। एलडीसी 2026 की इस सिनोनियम सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके अंदर हम रोजाना 10 शब्दों के सिनोनिम्स याद करते हैं और टोटल मिला के 40 से 50 शब्द मैं आप लोगों को पूरे के पूरे जबान पे याद करवाता हूं। बस आप लोगों को करना एक ही होता है कि उन सेंटेंसेस को बार बार बोलना होता है, रिवाइज करना होता है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में स्टार्ट करता हूं सर जल्दी से। सबसे पहला जो वर्ड आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, वो वर्ड लिखा हुआ है, ये सब एग्जाम्स में आ रखे हैं, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। एक्रू करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इकट्ठा करना, बढ़ना। कोई चीज बढ़ती है, इकट्ठा करना मतलब किसी चीज ने बेड़ी करनी। समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? तो उस सेंस के लिए मुझे एक्रू का यूज करना होता है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं सर? इसके अंदर एक आपको दिखाई देता है, कौन सा दिखाई देता है? एक्यूमुलेट करना। अगर कोई चीज एक्यूमुलेट हो जाती है तो इकट्ठी हो जाती है। घनी सारी चीज एक्यूमुलेट हो जावे तो इन्हों मतलब है इकट्ठी हो गई है। उसी को अमास, ही हैज अमास्ड अ लॉट ऑफ वेल्थ। अरे सर कई मतलबों को ही हैज अमास्ड अ लॉट ऑफ वेल्थ रो, वो घणी हारो धन भेड़ो कर लियो है, घणी हारो धन इकट्ठो कर लियो। तो उस सेंस में बोला जाता है ही हैज अमास्ड अ लॉट ऑफ वेल्थ। आप लोगों को बोलना है, ध्यान रखना। कलेक्ट तो पता ही है, ऐड तो पता ही है, ये आप लोगों को पता होगा। एक्रू ये वर्ड इंपॉर्टेंट है सर। इंटरेस्ट विल अक्रू ऑन योर सेविंग्स। आपकी सेविंग्स के ऊपर, जो आप सेविंग्स कर रहे हो, सेविंग्स के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। उस सेंस के लिए हम इसका यूज करते हैं। इस चीज का पता रखना। आज सेविंग 10,000 है, अरे भाई साहब आपने वो निकाले ही नहीं पैसे, वो 1,00,000 हो गए, तो ऑब्वियस ही बात है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो आपको ज्यादा मिलेगा। एक्यूमुलेट, ही एक्यूमुलेटेड वेल्थ ओवर टाइम। अरे भाई साहब समय के साथ उसने बहुत ही ज्यादा धन क्या कर लिया सर? इकट्ठा कर लिया। वही अमास है, दे अमास्ड ग्रेट नॉलेज। अरे भाई साहब उन्होंने बहुत ज्यादा ज्ञान को अमास कर लिया। अमास करने का मतलब इकट्ठा कर लेना। कलेक्ट पता है, शी कलेक्ट्स स्टाम्प्स एज अ हॉबी। वो हॉबी के रूप में कलेक्ट करती है। क्या कलेक्ट करती है? स्टाम्प्स कलेक्ट करती है। ऐड का मतलब तो जोड़ना हो गए। प्लीज ऐड शुगर टू द टी। इस सेंटेंस को एक बार बोल जाओ, क्या लिखा हुआ है सर? प्लीज ऐड शुगर टू द टी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है। ये देखो सर, एक होता है अक्यूज्ड, एक होता है कन्विक्ट। मुझे इस दोनों का फर्क बताना पड़ेगा। इधर देखना, एक अक्यूज्ड होता है, एक कन्विक्ट। अगर इसमें नहीं लिख रखा है, कन्विक्ट वो आदमी होता है जिसके ऊपर आरोप साबित हो चुका है। ऐसा आदमी अगर हो गया है, जज ने भाई साहब वो निब तोड़िया करन पहन रही, वह निब तोड़ दी है और फांसी की सजा सुना दी है, कोई भी सजा सुना दी, फांसी जरूरी नहीं है, तो वो कन्विक्ट हो चुका है। पहले सिर्फ उसे पुलिस लेकर गई है, कोर्ट में पेश किया जा रहा है और अभी तक साबित नहीं हुआ है सर आरोप, तो तभी तक वो अक्यूज्ड है। इस चीज का पता रखना। अक्यूज्ड इंडाइक्टेड बोलते हैं, कुलप्रिट बोलते हैं, पर्पिट्रेटर बोलते हैं, ऑफेंडर बोलते हैं। ये सब सिनोनिम्स है सर। अक्यूज्ड, द अक्यूज्ड वाज टेकन टू द कोर्ट। जो आरोपी जो था उसे कोर्ट ले जाया गया। इंडाइक्टेड, ही वाज इंडाइक्टेड फॉर फ्रॉड। उसे फ्रॉड के लिए क्या किया गया? अभियुक्त बनाया गया, उसके ऊपर आरोप लगाया गया, साबित किया गया। कुलप्रिट भी वही होता है। द कुलप्रिट वाज कॉट रेड हैंडेड। जो दोषी जो था उस दोषी को पकड़ा गया। रेड हैंडेड का मतलब है लाल हाथों के साथ नहीं पकड़ा गया सर, इसको इडियम्स बोलते हैं। इडियम्स का मतलब होता है भावार्थ, जिसको हम बोलते हैं। रेड हैंडेड मतलब जब वो चोरी कर रहा था, जब वो गलत काम कर रहा था, जब वो क्राइम कर रहा था, उसी वक्त उसे पकड़ा गया। तो उसी को मुझे बोलना पड़ेगा, द कुलप्रिट वाज कॉट रेड हैंडेड। फिर लिखा हुआ पर्पिट्रेटर। पर्पिट्रेटर वही दोषी होता है। द पर्पिट्रेटर एस्केप्ड फ्रॉम द सीन। अरे जो पर्पिट्रेटर है, जो आरोपी है, जिसने ये गलत काम किया है, वो इस सीन से भाग गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा। ऑफेंडर, द ऑफेंडर वाज पनिश्ड। अपराधी को क्या किया गया सर? पनिश किया गया। एक्यूमेन जो है वो दिमाग से रिलेटेड है। अगर आपके पास अच्छा एक्यूमेन है तो आपके पास समझ अच्छी है। आपके पास क्या अच्छी है सर? समझ अच्छी है। इंसाइट जिसको हम बोलते हैं। एक्यूमेन का मतलब हो गया अंतर्दृष्टि, दैट इज द इंसाइट, दैट इज द श्रूडनेस जिसको बोल गया, जिसको हमने बोल दिया गुड जजमेंट। उसका जो जजमेंट है वो जजमेंट बहुत अच्छा है, तो उसके पास, इसका मतलब है उसके पास बहुत ही अच्छा एक्यूमेन है सर। देखो ये क्या लिखा हुआ, हिज बिजनेस एक्यूमेन इम्प्रेस्ड एवरीवन। अरे भाई साहब उसकी बिजनेस में जो समझ जो है, उस समझ ने सभी को क्या कर दिया सर? इंप्रेस कर दिया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। इंसाइट, इंसाइट दूरदृष्टि। शी हैज डीप इंसाइट इनटू लिटरेचर। उसकी बहुत ही ज्यादा दूरदृष्टि है। किस में दूरदृष्टि है सर? लिटरेचर के अंदर उसकी बहुत ही ज्यादा इंसाइट है। इस चीज का पता रखना। फिर मैंने बोला सर आप लोगों के सामने श्रूडनेस। फिर लिखा हुआ हिज श्रूडनेस हेल्प्ड हिम विन। उसकी श्रूडनेस ने उसकी मदद करी। श्रूडनेस मतलब चालाकी से रिलेटेड है। इफ समबडी इज श्रूड, एडजेक्टिव क्या होता है सर? श्रूड होता है। श्रूड का मतलब होता है क्लेवर से रिलेटेड है, चालाक से रिलेटेड है, बहुत ही ज्यादा वाइज बोल सकते हो, चालाक, चतुर, जो भी उससे रिलेटेड है, तो वो जो होगा वो श्रूड होगा। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड होता है, ये याद कर लो, एस्ट्यूट।
क्या वर्ड होता है सर? एस्ट्यूट। एस्ट्यूट भी अगर कोई है तो बहुत ही ज्यादा चालाक है। ही इज एस्ट्यूट, यू आर एस्ट्यूट, यू आर श्रूड मैन। आई होप समझ पा रहे हो। बोलना है सर, बोलते रहो। गुड जजमेंट, द लीडर मस्ट हैव गुड जजमेंट, गुड एक्यूमेन। लीडर के पास हमेशा यह होना चाहिए। अब बटी ने देखो सर, एगनी, एगनी जो होता है ना, एक तो होया करे छोटो मोटो दर्द, छोटो मोटो दुख, एक होया करे पीड़ा जिणु वहां पे बारिश नहीं निकल पावा। वो जो होता है वो सैडनेस नहीं होती है सर। पच थे उन्हें सैडनेस मत कह दीजिए, वाह पीड़ा है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तारीख है 2000, ये वर्ल्ड कप फाइनल था ना सर 2023 का, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, 19 नवंबर 2023। मैं याद कर रहा हूं। अब मैं अहमदाबाद में ही था, अहमदाबाद के उस क्रिकेट ग्राउंड के अंदर था। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया वाज द फाइनल, और हम सब तो ये सोच के गए थे कि कप अपनो ही है। जैसा सूर्य कुमार यादव ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि कप तो अपनो ही है, अपन ने बस एक मैच खेलन जीतना है। तो हम भी अहमदाबाद वो टिकट करवाया था, हम गए थे इसी उम्मीद में कि भाई साहब इंडिया जीते ला नाच, तो अहमदाबाद ने ऊंचो ले ला अल्लाह। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बुरी तरीके से हराया, और उस वो हार के बाद जो सभी खिलाड़ियों के चेहरे पे था, जो पूरा और पूरा अहमदाबाद या पूरा और पूरा भारत रे चेहरे रमाते जगह हो, वह सैडनेस नहीं थी सर। इस चीज का पता रखना, वो एगनी थी। क्या थी सर? एगनी, मतलब बहुत ही बड़ो दर्द जको हो रहा खत्म नहीं हुआ। ऐसा जो दर्द है उसके लिए हम यूज करते हैं एगनी। और इसी का जो ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट होता है सर एक्सटेसी। क्या होता है सर? एक्सटेसी। क्या होता है सर? एक्सटेसी। इसको फील करना चाहो तो यही एक साल बाद वर्ल्ड कप होता है, T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप होता है, और आप लोगों को यह पता हो तो फाइनल ओवर में जिस तरह से इंडिया जीती थी, उसके बाद हार्दिक पांड्या पिच के ऊपर जाता है, आखिर महीनों आ रहा है, सारे के सारे, रोहित शर्मा रो रहा है, ये सारी चीजें, वो जो खुशी है, वो खुशी जो है, वो खुशी फिर छोटी मोटी हैप्पीनेस नहीं है सर, वो खुशी एक्सटेसी होगी। इस चीज का पता रखना। तो एक तरफ एगनी है, दूसरी तरफ क्या है सर? एक्सटेसी। आई होप जैसा तुम लोगों की जब नौकरी लगेगी भाई साहब, तो उन टाइम कहीं हैप्पी जो उपरांत राज्य होला, हैप्पी आई एम वेरी हैप्पी, ऐसा नहीं होता सर। यू विल बी एक्सटेटिक। ये इसका जो एडजेक्टिव होता है, उसका जो एडजेक्टिव होता है वो होता है एक्सटेटिक। आप लोग कुछ मत करो, इनको बोलते रहो। आप लोगों का बोलना बहुत जरूरी है, ये पता रखना। बोलोगे काम होगा सर। He was in great agony after the accident. एक्सीडेंट के बाद वो बहुत ही ज्यादा पीड़ा में था, दुख में था। ये लिखा हुआ pangs of. She felt pangs of hunger, मतलब भूख की पीड़ा, बहुत ही ज्यादा पीड़ा, भूख उसे बहुत ही ज्यादा महसूस हुई। Pain, the wound caused severe pain. Severe मतलब बहुत ही ज्यादा, severe मतलब बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। इस severe pain को साथ में याद कर लो सर। बहुत ही ज्यादा दर्द दिया। Distress भी वही है। The news caused distress to the family. Family के लिए थोड़ा सा पीड़ा लेकर आए। Anguish, he cried out in anguish, दुख के साथ। ये भी बहुत ही ज्यादा दुख है, पीड़ा है, उसके लिए हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं सर? एंग्विश का यूज करते हैं। इस चीज का पता रखना। जेबार, अरे भाई साहब, कोई आदमी अगर फुर्तीलो है, गजब तेज है, गजब तेज है, तो ऐसे आदमी को हम बोलते हैं एजाइल, ऐसे आदमी को हम बोलते हैं निम्बल, ऐसे आदमी को हम बोलते हैं क्विक, ऐसे आदमी को बोलते हैं लाइवली, ऐसे आदमी को बोलते हैं स्प्री। सर क्या कह रहे? एजाइल। द एजाइल मंकी जंप्ड फ्रॉम ट्री टू ट्री। अरे भाई साहब, मंकी एक जगह बैठो थोड़ी रही उन्होंने, कहीं अटीने, कहीं उठीने, कहीं उठीने। तो एजाइल मंकी जंप्ड फ्रॉम ट्री टू ट्री, मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर वो जा रहा था, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं एजाइल। विराट कोहली इज ऑलवेज एजाइल और निम्बल फुटेड ड्यूरिंग द मैच और ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर विराट कोहली को आप हमेशा फुर्तीला देखोगे, इस चीज का पता रखना। निम्बल वही है। शी हैज निम्बल फिंगर्स फॉर निटिंग। उसकी निटिंग के लिए जो उसकी अंगुलियां जो है वो बहुत ही फुर्तीली है भाई साहब, इस चीज का पता रखना। क्विक वही है। लाइवली का मतलब जिंदा दिल से रिलेटेड है। एनर्जेटिक, पूरी तरीके से एनर्जी से भरा हुआ हो, ऐसा आदमी क्या होता है? लाइवली। द स्प्री ओल्ड मैन वॉक्ड फास्ट। जो फुर्तीला ओल्ड मैन जो था वो बहुत ही फास्ट गया। ये ADEPT, ये पहले भी आ रखा है, एक बार और आया है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है कुशल। इससे रिलेटेड 3 शब्द है सर। एक ADAPT है, इस चीज का पता रखना। एक ADOPT है, इस चीज का पता रखना। अडॉप्ट कल आया था। अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। अडॉप्ट आप किसी आइडिया को करते हो। ADAPT का मतलब होता है किसी चीज के प्रति अनुकूल हो जाना। यू नीड टू अडेप्ट योर सेल्फ। तुम्हें खुद को अडेप्ट करने की जरूरत है इन परिस्थितियों के लिए, तो वो ये वाला अडेप्ट होगा। और अगर आप किसी चीज में ADEPT हैं
अडेप्ट हैं तो उसका मतलब है आप बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, स्किलफुल है। डेक्स्ट्रस है, ये अच्छा शब्द है सर। एप्ट है सर, आप एक्सपर्ट है इस चीज का पता रखना। क्या लिखा? अडेप्ट। शी इज अडेप्ट एट पेंटिंग। अरे भाई साहब वो पेंटिंग में बहुत ज्यादा अच्छी है। स्किलफुल, ही इज स्किलफुल, ही इज ए स्किलफुल कारपेंटर। वो एक कुशल कारपेंटर है। डेक्स्ट्रस भी वही होता है, द डेक्स्ट्रस प्लेयर अमेज्ड द क्राउड। अरे भाई साहब जो डेक्स्ट्रस प्लेयर जो था, कुशल खिलाड़ी, जो स्किलफुल खिलाड़ी जो था, उसने पूरे के पूरे क्राउड को अमेज कर दिया। एप्ट वही है। He gave an apt reply. Apt मतलब उचित से रिलेटेड है, बिल्कुल सही जवाब दिया। उन्हें लखन है, उन्हें एडो जवाब दे होना चाहिए। तो he gave her an apt रिप्लाई। इस चीज का पता रखना। एक्सपर्ट तो यही है, शी इज एन एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स। कहीं नहीं रुकोगे आप लोग। अरे भाई साहब थे कि नहीं, डांट रिया हो, फटकार लगा रिया हो। डांटना या फटकार लगाना उसको हम बोलते हैं एडमोनिश। क्या बोलते हैं सर? एडमोनिश। उसी को रिब्यूक बोला जाता है, चाइड बोला जाता है, रिप्रोच बोला जाता है, रिप्रूव बोला जाता है। इस चीज का पता रखना। रिब्यूक हो गया, चाइड हो गया, रिप्रोच हो गया, रिप्रूव हो गया। एडमोनिश, द टीचर एडमोनिश्ड द स्टूडेंट्स फॉर बीइंग लेट। टीचर ने स्टूडेंट्स को एडमोनिश किया, स्टूडेंट्स को डांटा। किस चीज के लिए डांटा? लेट आने के लिए डांटा। रिब्यूक भी वही है, फटकार लगाना। द मैनेजर रिब्यूक्ड द वर्कर फॉर केयरलेसनेस। अरे भाई साहब तू तो लापरवाही करे यार, थाने कितनी बार कह दियो मैं। इफ यू आर सेइंग दिस कि तू तो लापरवाही करे, थाने कितनी बार कह दियो मैं। मतलब ये जो है यू आर रिब्यूकिंग हिम। उन्हें भाई साहब फटकार लगा रही होते। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? फिर क्या लिखा? चाइल्ड भी वही है, शी चाइडेड हर सन। भाई साहब चाइडेड हर सन फॉर मिसबिहेविंग। माताश्री है, ऑब्वियस ही बात है, माताश्री ने अपने बेटे को बदतमीजी के लिए थोड़ा सा जिमा दिया। मैं आई होप तुम लोग समझ पा रहे हो। रिप्रोच करना, ही रिप्रोच्ड हिज फ्रेंड फॉर लाइंग। उसने अपने दोस्त को झूठ बोलने पर डांटा। आप ऐसा कह सकते हो। रिप्रूव क्या हो गया? द मदर रिप्रूव्ड द चाइल्ड जेंटली। ये समझाने से रिलेटेड है। कम फटकार आप बोल सकते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अगर आप किसी चीज को सजाते हो, डेकोरेट करते हो तो अडॉन वर्ड होता है। अडॉन। शी अडॉर्न्ड द रूम विथ फ्लावर्स। अरे भाई साहब फूलों के साथ उसने उस कमरे को सजाया। तो अडॉर्न होगा, इस चीज का पता रखना। डेकोरेट हो गया, दे डेकोरेटेड द हॉल फॉर द वेडिंग। वेडिंग के लिए उन्होंने हॉल को क्या किया सर? डेकोरेट किया। एम्बेलिश है सर, द स्टोरी वॉज एम्बेलिश्ड विथ डिटेल्स। स्टोरी जो थी उसके अंदर भाई साहब एक एक छोटी छोटी डिटेल्स दी हुई थी, तो उसके साथ वो सजी हुई थी एक एक डिटेल्स के साथ। तो उसको मैं क्या बोलूंगा? द स्टोरी वॉज एम्बेलिश्ड विथ डिटेल्स। यहां पे डेकोरेटेड नहीं आएगा, यहां पे अडॉर्न्ड नहीं आएगा, यहां पे मुझे एम्बेलिश्ड के साथ जाना पड़ेगा। प्रिटी से बना हुआ है, प्रिटिफाइड हो गया। शी प्रिटिफाइड द गार्डन विथ लाइट्स। इसका मतलब भी सजाना है। अरे भाई साहब गार्डन को उसने खूबसूरत बना दिया लाइट्स के साथ। And trees beautified the surroundings. There is no doubt about it. आप किसी भी जगह पे बैठे हो और आस पास मगर पेड़ पौधा है, तो वो जो पेड़ है सर वो आपकी सराउंडिंग्स को क्या कर देते हैं? ब्यूटीफाई कर देते हैं, खूबसूरत कर देते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। एडवांस करने का मतलब होता है आगे बढ़ना, धके जावनो, आगे बढ़ना, प्रगति करना। इस चीज का पता रखना। एडवांसिंग एनिमीज का मतलब होता है आगे बढ़ते हुए दुश्मन, ये पता रखना। एडवांस मतलब आगे बढ़ना, प्रगति करना। गो फॉरवर्ड प्रोसीड करना, प्रोग्रेस करना, मूव ऑन, आगे बढ़ना। उन सब का मतलब यही है, गो फॉरवर्ड, प्रोसीड करना, एडवांस। द आर्मी एडवांस्ड टुवर्ड्स द एनिमी। अरे भाई साहब जो आर्मी है वो आर्मी आगे बढ़ी। किसकी तरफ आगे बढ़ी? एनिमी की तरफ। एनिमी मतलब क्या हो गया? दुश्मन की तरफ। गो फॉरवर्ड वही है, वी मस्ट गो फॉरवर्ड विथ करेज। अरे भाई साहब हमें साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रोसीड, ही प्रोसीडेड टू एक्सप्लेन द प्लान। वो आगे बढ़ा, क्या करने के लिए आगे बढ़ा? उस प्लान को समझाने के लिए आगे बढ़ा। और फिर हो गया प्रोग्रेस। साइंस हैज प्रोग्रेस्ड रैपिडली। अरे भाई साहब साइंस ने बहुत ही तेजी से प्रोग्रेस करी है। मूव ऑन, इट इज टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट। पास्ट से आगे बढ़ने का समय आ चुका है। तो उस सेंस के लिए आगे बढ़ने के लिए एडवांस का यूज करते हैं। और फिर आता है, क्या आता है सर आपके सामने? एडवर्सरी। एडवर्सरी होता है विरोधी, जिसको हम बोलते हैं शत्रु। शत्रु से रिलेटेड है विरोधी। देखो क्या लिखा हुआ है? एडवर्सरी, विरोधी, शत्रु। एनिमी हो गया, राइवल हो गया, ओपोनेंट हो गया, एंटागोनिस्ट हो गया। विलन जो होता है ना मूवी के अंदर वो एंटागोनिस्ट होता है। जो हीरो होता है उसके लिए वर्ड होता है प्रोटेगोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट। छे बा
कहीं नहीं रुकोगे तुम लोग। ये क्या लिखा हुआ? एडवर्सरी, वही है ना, ही डिफीटेड हिज एडवर्सरी इन बैटल। बैटल के अंदर उसने अपने विरोधी को हरा दिया। एनिमी, वही हो गया, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द एनिमी। फिर हो गया राइवल, शी वॉन द रेस अगेंस्ट हर राइवल, अपने विरोधी के खिलाफ वो रेस जीत गई। एंड देन कम्स द ओपोनेंट, द बॉक्सर। द बॉक्सर नॉक्ड आउट हिज ओपोनेंट, मुक्केबाज ने अपने प्रतिद्वंदी को गिरा दिया। एंटागोनिस्ट, वही है, द नॉवेल्स एंटागोनिस्ट वाज वेरी कनिंग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यहां तक ये सब कुछ समझ में आया है, सब कुछ पता चला है। यहां तक जितनी चीजें मैंने बताई है वो सारी की सारी चीजें पता चली है सर। अभी तक, आज तक, आज के रात के 12 बजे तक इसकी जो 10 क्लासें मैंने फ्री रख रखी थी कि अगर आपको ये सेंटेंसेस पता ना चले, इंग्लिश के सेंटेंसेस ना पता चले, तो इंग्लिश बेसिक्स की कुछ क्लासें हैं जो मैंने ऐप के अंदर पूरी की पूरी फ्री कर रखी है सर। तो वो 10 क्लासें फ्री कर रखी थी। टोटल 17 से 18 क्लासें हैं। आप शुरू की क्लासें देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि भाई साहब 10 क्लासों में तो हमने इंग्लिश को हिंदी बना दिया है, हमने काम वही किया है। तो आज तक फ्री की हुई थी 5-7 दिनों, अब वापस 4 से 5 क्लासें फ्री रहेगी। एक और बैच हम लेकर आए हैं, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच। अगर आप वास्तव में ये देखना चाहते हो कि विनोद सर ऑफलाइन में कैसा पढ़ाते हैं, तो उसकी भी 3 क्लासें कल, आज से ही वो शुरू हुआ है। 3 क्लासें जो रहेगी वो ऐप के ऊपर फ्री रहेगी। आप उन क्लासों को देख सकते हो, आपको पता चलेगा कि चीजें किस तरीके से पढ़ाई जा रही है, किस डिटेलिंग में पढ़ाई जा रही है। इंग्लिश इतनी बोरिंग नहीं है, इतनी खराब नहीं है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हमने वही बनाने की कोशिश करी। एक आप लोगों के सवाल ये थे कि सर इनकी पीपीटी, इनकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ हमें कहां मिलेगी? तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है, इसी के नीचे आपको उसकी लिंक दी हुई मिलेगी, इसी वीडियो के नीचे आप उससे जुड़ सकते हैं। द पैनेसिया राजस्थान करके है, वहां पे इसकी जो सारी की सारी पीडीएफ है वो अपलोड कर दी जाएगी। तो उससे जुड़े, वहां पे आपको इन सारी जो क्लासें हैं उनकी पीडीएफ आपको मिलेगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला होगा, समझ में आया होगा। पढ़ते रहें, आनंद में रहें। आपको क्लासें कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।